हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज अपन पढ़ेंगे प्लूरल फ्लूइड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो प्लूरल फ्लूइड एग्जामिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और अपन को प्लूरल फ्लूइड एग्जामिनेशन पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं कि प्लूरल कैविटी क्या होती है और प्लूरल फ्लूइड कहाँ पर बनता है। क्योंकि जो आपके फर्स्ट ईयर के जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं होता है कि प्लूरल फ्लूइड जो है कहाँ पर बनता है और कौन सी कैविटी होती है। ठीक है, तो बेसिक है वो अपन सुपरफिशियल देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्लूरल फ्लूइड एग्जामिनेशन है उसके बारे में देखेंगे। तो पहले तो देखते हैं अपन प्लूरल कैविटी क्या होती है। ठीक है, तो प्लूरल कैविटी जो होती है एक स्पेस होता है। ठीक है, प्लूरल कैविटी इज ए पोटेंशियल स्पेस। ठीक है, अभी स्पेस कहाँ पर पाया जाता है? बिटवीन द चेस्ट वॉल एंड द लंग्स। ठीक है, जो लंग्स और चेस्ट वॉल है, ये तो आपकी चेस्ट वॉल हो गई, फिर इसके भी बाद ये आपका लंग्स है। ठीक है, जो लंग्स और जो आपकी चेस्ट वॉल है उसके बीच में जो कैविटी पाई जाती है उसे अपन क्या बोल रहे हैं? अपन प्लूरल कैविटी बोल रहे हैं। ठीक है, लाइंड बाय ए लेयर ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियम कोल्ड एज ए मीजोथीलियम। ठीक है, जो मीजोथीलियम है अपन कलेक्टिवली किसको बोलते हैं? पेलाइटल और विसरल जो पेराइटल और विसरल जो लेयर होती है उसको मीजोथीलियम अपन कलेक्टिवली बोलते हैं। ठीक है, और ये जो अपने एपिथेलियम टिश्यू है उसकी मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो अगर अपन डायग्राम के थ्रू समझना चाहें, ठीक है, तो ये तो आपकी थोरेसिक वॉल होगी, इसके अटैच ही रहती है आपकी क्या? ये पेराइटल लेयर है, इसके जस्ट अटैच रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी विसरल जो लेयर होती है वो लंग्स के एकदम जस्ट चिपकी हुई रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी विसरल लेयर जो लंग्स के तरफ चिपकी हुई है, और ये जो दूसरी वाली पेराइटल लेयर ये थोरेसिक जो आपकी वॉल है उससे चिपकी हुई है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे अपन क्या बोल रहे हैं? प्लूरल कैविटी। ठीक है, ये तो होगी विसरल लेयर लंग्स की तरफ वाली, और पेराइटल जो लेयर होती है वो आपकी थोरेसिक वॉल की तरफ होती है। तो और इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे अपन क्या बोल रहे हैं? प्लूरल कैविटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने कैविटी समझ ली कि क्या होती है, और मीजोथेलियम अपन जो पेराइटल और विसरल लेयर है उनको कलेक्टिवली मीजोथेलियम बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि कैविटी तो है पर इसमें फ्लूइड कितना अमाउंट में और कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो आपका फ्लूइड है इट इज़ ए कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जो दोनों लंग्स है जो स्मॉल अमाउंट के अंदर फ्लूइड है वो कलेक्ट रखते हैं। ठीक है, 10 ml से कम होता है फ्लूइड दोनों के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद इस फ्लूइड का काम क्या होता है? विच लुब्रिकेट द टू अपोजिट, जो आपकी अपोजिट दोनों साइड है, ठीक है, पेराइटल और विसरल है, उनको ये क्या करता है? आपका आपके लुब्रिकेट करके रखता है। ठीक है, तो लुब्रिकेट करने से क्या होगा? जब आपके लंग्स है, ठीक है, वो आपके आपके एक्सहेल, ठीक है, और इनहेल होंगे, तो उससे क्या होगा? जो लंग्स के अंदर फ्रिक्शन होता है उसको प्रिवेंट कौन करती है? जो आपका ये फ्लूइड होता है उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो आपका जो फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपकी टिश्यू इंजरी नहीं होगी। ठीक है, आपके जो लंग्स है उनमें फ्रिक्शन नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि आपका जो लंग्स है वो प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। ठीक है, तो आपने जो है ऑल अबाउट जो बेसिक है वो आपने देख लिया। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें कि फ्लूइड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो फ्लूइड का फॉर्मेशन जो होता है, जो आपके लंग्स के पास जो कैपिलरीज और लिम्फेटिक सिस्टम आता है उसी से फॉर्मेशन होता है और उसी से ड्रेनेज होता है। तो पहले अपन देख लेते हैं कौन सा प्रिंसिपल होता है जो इसका फॉर्मेशन करता है। तो फॉर्मेशन की बात करें, प्लूरल फ्लूइड फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूसली डिपेंडिंग ऑन, जो आपका फ्लूइड है वो किस पे डिपेंड करता है? जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो वाटर के द्वारा या फिर किसी फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर रखता है उसे अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। फिर प्लाज्मा कोलोइडल ऑनकोटिक प्रेशर, जो प्लाज्मा की वजह से लग रहा है उसे अपन प्लाज्मा जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो बोल रहे हैं। फिर उसके बाद है जो आपकी परमेबिलिटी है, कैपिलरीज की परमेबिलिटी, जो आपकी वेसल सप्लाई हो रही है लंग्स की तरफ, ठीक है, विसरल लेयर या फिर विसरल लेयर को, उस पर भी आपका जो है फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो है जो फॉर्मेशन अपना बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो आपका जो ब्लड सप्लाई आ रही है हार्ट से उसके प्रेशर के ऊपर, ठीक है, प्लाज्मा ऑनकोटिक जो प्रेशर उसके ऊपर, और जो कैपिलरी की परमेबिलिटी है, मतलब कैपिलरी कैसे बोल रहे हैं अपन? जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हीं को अपन, जो छोटी छोटी टाइनी होती है जो वेसल्स, उन्हीं को अपन कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, उनकी परमेबिलिटी, परमेबिलिटी मतलब कि उनकी कितनी कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर से जो है फ्लूइड पास आउट करा सके। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी। ठीक है, पास आउट होने की कैपेसिटी को परमेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और इसमें किसकी परमेबिलिटी है? पेराइटल प्लूरा की भी परमेबिलिटी है, उस पर डिपेंड करता है। अब फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे कि इधर की तरफ आपका लंग्स है, ठीक है,
इधर लंग्स है, इधर चेस्ट वॉल है, ठीक है, इधर चेस्ट वॉल है। तो क्या है कि बीच में ये कैविटी है आपकी प्लूरल स्पेस या फिर प्लूरल कैविटी बोल, अपने विसरल लेयर है जो इधर देखी थी कि लंग्स के ऊपर है, और पेराइटल लेयर है जो चेस्ट वॉल की तरफ है, ठीक है। अब क्या होता है कि लंग्स की तरफ भी ब्लड सप्लाई होती है और इधर भी ब्लड सप्लाई होती है। तो क्या होता है कि इधर से जो ब्लड सप्लाई आ रही है, ठीक है, उसमें जो कैपिलरी की परमेबिलिटी अपन मान के चल रहे हैं कि हाँ ठीक ठाक है, जो आपका फ्लूइड है वो पास आउट हो जाएगा था। तो इधर जो ब्लड आया, ठीक है, तो उसमें जो फ्लूइड था, ठीक है, वो यहाँ से क्या होगा, पास आउट हो जाएगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है, फिल्ट्रेट हो जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। तो फ्लूइड जो बना वो आपका कौन सा प्लूरल फ्लूइड बन गया है। फिर लंग्स की तरफ से भी थोड़ा फ्लूइड है वो आ जाता है, तो उससे आपका जो फ्लूइड है वो बन गया है, ठीक है। फिर उसके बाद है जो अब्जॉर्प्शन जो होता है, ठीक है, जो आपकी विसरल लेयर है इसके तरफ अब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, और जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो कनेक्ट रहता है, ठीक है, ये कैविटी है इससे कनेक्ट रहता है, ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम है वो कनेक्ट रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो बना हुआ फ्लूइड है वो इधर से स्केप होकर, ठीक है, जो लिम्फेटिक जो आपकी वेसल होगी उससे जाते हुए आपका वेन में ड्रेनेज हो जाता है, ठीक है, जो डी ऑक्सीजन ब्लड लेके जाती है वेन, उसके अंदर जो है आपका लिम्फेटिक सिस्टम है वो ड्रेन हो जाता है। तो क्या हुआ कि इधर से फॉर्मेशन होकर कैविटी के अंदर आया और कैविटी से लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वेन में ड्रेनेज हो गया, ठीक है। अपन ने फॉर्मेशन देख लिया। अब अपन देखते हैं ऑब्जॉर्प्शन। जो ऑब्जॉर्प्शन है आपका मेनली डिपेंड करता है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम है तो यहाँ से आपका ड्रेन हो गया। फिर वेन्यूल्स इन द विसरल लेयर, इधर वेन्यूल्स पाए जाएंगे, ठीक है, जो छोटी छोटी वेन्स के वेन्यूल्स होते हैं उससे क्या होगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा आपका जो है प्लूरल फ्लूइड है, ठीक है। अब कॉम्पोजिशन की बात करें कि अपना फ्लूइड है वो मिलकर किससे बना हुआ था, तो कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये सिमिलर होता है अपने प्लाज्मा के, ठीक है। बस इसमें एक्सेप्शन क्या होता है कि प्रोटीन है जो वो आपकी कम पाई जाती है। कितनी कम पाई जाती है, लेस देन 1.0 ग्राम पर डेसीलीटर के लगभग है जो आपकी प्रोटीन है वो पाई जाती है आपके प्लूरल फ्लूइड के अंदर, ठीक है। अगर अपन नॉर्मल कलर की बात करें अपने प्लूरल फ्लूइड की, तो नॉर्मल कलर कैसा होगा आपका, क्लियर और पेल येलो है जो आपका नॉर्मल फ्लूइड है जो होता है आपके प्लूरल कैविटी के अंदर, ठीक है। तो अपन ने क्या देख लिया, रीअब्जॉर्प्शन, कॉम्पोजिशन भी देख लिया और फॉर्मेशन भी देख लिया। अब अपन आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है। जो अपन प्लूरल फ्लूइड एग्जामिनेशन कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं कि आपके जो लंग्स में है वो प्लूरल इफ्यूजन हो गया था। अब इफ्यूजन किसे बोलते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस, मतलब एक्यूमुलेट मतलब जमा होना, ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी। जो कैविटी अपन ने बताई है, ठीक है, उसके अंदर फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा कि जो एक्सेस अमाउंट के अंदर है वो फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट हो गया आपकी प्लूरल कैविटी में, तो उसे अपन क्या बोल रहे हैं, प्लूरल इफ्यूजन बोल रहे हैं। अभी इफ्यूजन हुआ है, इसको अपन डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, अपन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, लेटरल क्यूबिटस चेस्ट एक्सरे है वो अगर अपन परफॉर्म करें तो अपन इजीली है वो इवालुएट कर सकते हैं कि आपके जो चेस्ट प्लूरल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट है या नहीं है, ठीक है। तो अपन एक्सरे में इजीली दिखाई दे जाएगा, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा जो आपका पेशेंट है उसके फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी है, उससे भी अपन पता है वो कर सकते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और अल्ट्रासोनोग्राफी से अपन को कई जो है कोज भी है वो पता चल जाता है कि किस कारण से प्लूरल इफ्यूजन हुआ है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें कि कोजेज क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका प्लूरल इफ्यूजन है वो लीड होता है, ठीक है। तो कारण के साथ साथ अपन टाइप भी देख लेते हैं कि कौन सा टाइप का जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है कौन कौन सी कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो अपन देखते हैं पहला ट्रांसुडेट फ्लूइड। तो ट्रांसुडेट फ्लूइड जो कलेक्ट हुआ है, ठीक है, जो आपका ट्रांसुडेट प्लूरल कैविटी के अंदर कलेक्ट हुआ है उसके क्या क्या कारण है, ठीक है। दो ही तरह के आपके मेनली फ्लूइड है, ट्रांसुडेट और एक्सुडेट फ्लूइड है वो कलेक्ट होंगे। तो पहले ट्रांसुडेट देख लेते हैं कि उसमें कौन सा जो कारण थे जो आपका ट्रांसुडेट फ्लूइड है वो इकट्ठा हुआ है। तो जो ट्रांसुडेट है उसमें लेस प्रोटीन होती है, लेस प्रोटीन मतलब कम प्रोटीन पाई जाएगी। ट्रांसुडेट रिजल्ट फ्रॉम ए नॉन इन्फ्लेमेटरी, जो ट्रांसुडेट एक्यूमुलेशन होगा फ्लूइड का आपकी प्लूरल कैविटी में वो नॉन इन्फ्लेमेटरी मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं होगा उस पेशेंट को, ठीक है। यह है किसी थर्ड कारण की वजह से जो है आपका फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आर ड्यू टू इंक्रीज इन ए कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये थर्ड कारण हो गया, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा उसकी वजह से आपका ट्रांसुडेट है वो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। अब ये ट्रांसुडेट के कारण क्या थे, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, इसको लीड करते हैं, ठीक है।
तो कंजस्टिव कार्डिक फेलियर, तो आपका जो हार्ट है, ठीक है, वो फेल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो है वेनस जो ब्लड है वो रिसीव ही नहीं करेगा। तो वेनस ब्लड रिसीव ही नहीं करेगा तो उससे क्या होगा कि आपके जो है प्लूरल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर अपन समझना चाहे, ठीक है, तो अगर अपना ये लिम्फेटिक सिस्टम जिसके अंदर फ्लूइड ड्रेन हो रहा था, ठीक है, फिर यह आपका वेन में आ रहा था, ठीक है, अब ये वेन है आपकी हार्ट तक आती है, ठीक है, तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम है वो रिसीव करता है, ठीक है, फिर वेन में डालता है, फिर हार्ट में डालता है, तो आपका हार्ट ही फेल है तो वेन का ब्लड है वो रिसीव नहीं होगा। फिर है जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है जो लंग्स से आ रहा है, ठीक है, उससे भी फ्लूइड जो है रिसीव नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि ट्रांसुडेट जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट आपकी जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। फिर सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर में भी यही कंडीशन होगी कि जो है फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद है हाइपोप्रोटीनेमिया, मतलब प्रोटीन का लेवल आपके ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। तो आपकी बॉडी के अंदर जो है प्रोटीन का लेवल कम होगा तो उससे क्या होगा, जो है फ्लूइड ऑटोमेटिकली जो है शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा प्लूरल कैविटी में, क्योंकि जो है अपन ने देखा था कि जो है आपकी प्लूरल कैविटी है, ठीक है, उसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी जो अमाउंट है वो कम थी, कितनी, लेस देन 0.5 जो mg/dl है वो कम थी। अगर उससे कम है या फिर उसके बराबर आएगा तो उससे क्या होगा कि जो आपको फ्लूइड है वो ऑटोमेटिकली प्लूरल जो कैविटी है उसके अंदर है जो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए। फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है जो लंग्स का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर अगर ब्लॉकेज आ जाती है तो उस कंडीशन में भी क्या है आपका ट्रांसुडेट फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अपने ट्रांसुडेट की कंडीशन देख ली, अब अपन देखते हैं एक्सुडेट की कंडीशन। तो एक्सुडेट जो होता है उसमें क्या होता है, मोर प्रोटीन पाई जाती है, तो मोर प्रोटीन पाई जाती है एक्सुडेट के अंदर। तो जैसे इसके अंदर अपन देखते हैं कि एक्सुडेट रिजल्ट फ्रॉम ए इन्फ्लामेटरी कंडीशन, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो उस कंडीशन की वजह से है जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, या फिर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है तब भी है इन्फ्लामेशन हो जाता है टिश्यू के अंदर। एंड आर ड्यू टू ए इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, इसके अंदर भी है जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। इन्फेक्शन जब भी होगा तो आपकी कैपिलरी परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, वहाँ पर जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, एडिमा है जो बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्लूरल, जो प्लूरल लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जैसे अपन देखा कि ड्रेनेज हो रहा था तो वो ब्लॉकेज हो जाएगा, तब भी है जो एक्सुडेट जो है आपकी फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें कि एक्सुडेट जो है आपका एक्यूमुलेट हो रहा है उसके कारण क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन जैसे टीबी ट्यूबरकुलोसिस है किसी के, तब भी है आपको एक्सुडेट फ्लूइड है वो इकट्ठा होगा। फिर उसके बाद है निमोनिया, फिर निमोनिया है जो आपके लंग्स की ही डिजीज़ है। फिर उसके बाद पल्मोनरी इन्फ्राक्शन, ठीक है, पल्मोनरी इन्फ्राक्शन से भी हो सकता है। फिर कोलेजन डिसऑर्डर, अब कोलेजन डिसऑर्डर क्या होता है कि कोलेजन से क्या होता है कि बहुत सारे टाइप के जो है कोलेजन पाए जाते हैं, जैसे टाइप 1, 4, 3, ठीक है, 4 टाइप के कोलेजन पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि अगर एंडोथेलियम अगर जो है डैमेज हो जाए, ठीक है, जैसे कुछ जो आपकी वेसल्स होती है जिनके अंदर कोलेजन पाए जाते हैं, जो वो कोलेजन क्या करते हैं, जो आपकी परमेबिलिटी है उसको बनाए रखते हैं आपकी एंडोथेलियम की, और लंग्स की अंदर भी जो है आपके कोलेजन पाए जाते हैं जो उसको एक इलास्टिसिटी है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कोलेजन डिसऑर्डर, जैसे ये कोलेजन अपने आप जो है डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाए तो उससे क्या होगा कि आपका फ्लूइड है वो ऑटोमेटिकली है जो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए। फिर उसके बाद ट्रॉमा टू द चेस्ट वॉल, ठीक है, जो चेस्ट के अंदर अगर आपके ट्रॉमा हो जाए, कोई चोट लग जाए तो उस कंडीशन में भी है आपको एक्सुडेशन फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो सकता है। फिर अपन ने देख लिया कि कौन कौन सा फ्लूइड है एक्यूमुलेट होता है और किस किस कंडीशन के अंदर है जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। अब अपन देखते हैं कि अपन को पता चल गया है कि अगले के प्लूरल इफ्यूज़न है, तो अपन को सिलेक्शन जो सैंपल है वो कलेक्ट करना है। तो सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे, थोरासिंथेसिस, ये एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, प्रोसीजर फॉर कलेक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड, एक प्लूरल फ्लूइड को कलेक्शन करने का एक प्रोसीजर है। इंसर्टिंग ए नीडल इन द चेस्ट वॉल, ठीक है, जो एक नीडल है वो अपन किसके अंदर इंसर्ट करेंगे, अपने चेस्ट वॉल के अंदर है वो इंसर्ट करेंगे, और जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। फिर उसके बाद है वो फ्लूइड रिमूव कर लेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, थोरासिंथेसिस है वो बोलेंगे। अब अपन आगे चलते हैं।
अब अपने क्या है जो फ्लूइड है वो भी निकाल लिया सिरिंज से। अब अपन को क्या करना है कि कलेक्शन ऑफ जो अपना सैंपल है किसके अंदर कलेक्ट करेंगे, ट्यूब के अंदर, कलेक्शन ट्यूब। ठीक है, आपके पास कौन कौन सी ट्यूब है जिसके अंदर आप कलेक्ट कर सकते हो। ईडीटी और हेपेनाइज ट्यूब है, उसको अपन किसके लिए यूज में ले सकते हैं, अगर आपको कोई सेल काउंट ब्लड स्टडी करनी हो, ठीक है, उसके लिए अपन ईडीटी और हेपेनाइज्ड है जो आपकी ट्यूब है वो काम में लेंगे। और आपको माइक्रोबायोलॉजिकल अगर एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए क्या करना है, स्ट्रायल प्लेन ट्यूब या फिर जो है माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो स्पेशल ट्यूब आती है उसको आप प्रीफर कर सकते हो। फिर अगर अपन बात करें कि अपने पास है जो सैंपल भी आ गया, अपने ट्यूब में है वो भी डाल लिया, ठीक है, अब अपन को एग्जामिनेशन करना है तो सबसे पहले अपन को अपीयरेंस देखना है उसका कि जो आपका फ्लूइड है उसका अपीयरेंस है वो कैसा है। ठीक है, तो पहले अगर अपन बात करें कि जो आपका फ्लूइड है स्ट्रो कलर का, ठीक है, स्ट्रो कलर का दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर क्या हो सकता है कि टीबी भी आपका कारण हो सकता है या फिर ट्रांसुडेट फ्लूइड है वो भी आपका कारण हो सकता है। ठीक है, जिसके अंदर आपका जो है स्ट्रो कलर का फ्लूइड है वो दिखाई देगा। फिर उसके बाद है काइलस, ठीक है, काइलस कलर का फ्लूइड है अगर आपको दिखाई दे तो उसमें क्या हो सकता है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, न्यूप्लाज्म, न्यूप्लाज्म मतलब न्यू ग्रोथ, अगर आपके लंग्स के साइड जो थोरेसिक कैविटी में कोई न्यू ग्रोथ हो रही है, ठीक है, जैसे कैंसर की कंडीशन में होता है, ठीक है, कार्सिनोमा वगैरह की कंडीशन होती है, उसके अंदर न्यूप्लाज्म मतलब न्यू ग्रोथ होती है तो उसके अंदर आपका जो फ्लूइड है वो काइलस कलर का हो सकता है। फिर टीबी है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है उसके अंदर भी हो सकता है, या फिर ट्रोमा है, अगर पेशेंट को कोई ट्रोमा हुआ है तो उस कंडीशन में भी आपको क्या है जो आपको काइलस जो अपीयरेंस है वो दिखाई दे सकता है। फिर ब्लडी की बात करें तो ब्लडी आपका कब हो सकता है, ट्रोमा की कंडीशन में हो सकता है, जैसे थोरेसिक कैविटी पे कोई चोट लगी हो तो उस कंडीशन में आपका जो फ्लूइड है वो ब्लडी हो सकता है। फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आपका जो लंग्स का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर अगर आपका कोई एम्बोलिज्म ब्लॉकेज आया तो उस कंडीशन में भी है आपका क्या है ब्लडी फ्लूइड आ सकता है। और पोस्ट कार्डियक इंजरी, आपके कोई हार्ट की इंजरी हुई हो तो उसकी वजह से भी आपका जो है ब्लडी जो अपीयरेंस है वो दिखाई दे सकता है। अब प्लूरेंट की बात करें, ठीक है, 4 नंबर है प्लूरेंट मतलब पस्सी, आपको पस्सी फ्लूइड दिखाई दे तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो इन्फेक्शन कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो एम्पाइमा हो सकता है आपका, और ट्यूबरकुलोसिस है उस कंडीशन में आपका जो फ्लूइड है प्लूरेंट दिखाई दे सकता है। अब अपन आगे चले तो केमिकल एग्जामिनेशन आता है, तो केमिकल एग्जामिनेशन में अगर अपन पीछे पढ़े हैं कि जो आपका प्लूरल जो फ्लूइड होता है वो सिमिलर होता है आपके प्लाज्मा के, ठीक है, अगर आपके कोई डिजीज़ कंडीशन या फिर कोई अबनॉर्मल कंडीशन अराइज हुई है तो उसके अंदर कुछ जो है पैरामीटर चेंज हो रहे हैं तो वो कौन कौन से चेंज हो गए उनमें कितना वेरिएशन है वो आपको दिखाई देगा। तो अपना पहला अगर अपन बात करें तो बिलिरुबिन है, ठीक है, उसका रेशियो वो चेंज हो जाएगा, फ्लूइड और सीरम का है वो रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो आपका प्लूरल जो फ्लूइड है और सीरम का रेशियो वो चेंज हो जाएगा। तो अगर अपन बात करें तो ट्रांसुडेट फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ तो उस कंडीशन में आपका क्या हो सकता है 0.6 के बराबर या फिर उससे कम है जो आपका बिलिरुबिन है वो आपके प्लूरल फ्लूइड के अंदर पाया जा सकता है। फिर एक्सुडेट की कंडीशन में 0.6 से ज़्यादा है जो बिलिरुबिन है वो पाया जा सकता है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या है, क्या ट्रांसुडेट के अंदर तो है आपको इक्वल मिल सकता है, ठीक है, ट्रांसुडेट की कंडीशन में है जो आपको इक्वल मिल सकता है, और आपके जो एक्सुडेट कंडीशन है उसके अंदर कम और इक्वल दोनों ही आपको ग्लूकोज का लेवल मिल सकता है। फिर उसके बाद अगर अपन प्रोटीन की बात करें तो ट्रांसुडेट की कंडीशन में आपको जो है प्रोटीन ओबियसली कम मिलेगी, ठीक है, 0.5 है उससे कम है उसका रेशियो रहेगा। और अगर एक्सुडेट की बात करें अपन तो 0.5 से अधिक है जो आपका रेशियो रहेगा, ठीक है, सीरम और आपके प्लूरल फ्लूइड का। फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की बात करें तो 0.6 है, ठीक है, 0.6 के बराबर या फिर उससे कम है जो रेशियो हो सकता है। या फिर एक्सुडेट की बात करें तो उसमें 0.6 से ज़्यादा हो सकता है। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी है जो आपका रेशियो देखें तो अपन 0.3 से कम या फिर 0.3 से ज़्यादा है वो एक्सुडेट की कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। तो ये होगा ओवरऑल केमिकल एग्जामिनेशन। फिर अगर अपन बात करें कि सेल काउंट, तो सेल काउंट जो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा, तो अल्ट्रा आपका ल्यूकोसाइट काउंट हो सकता है वो आप अपन स्टडी करेंगे तो अपन को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा।
फिर अगर अपन बात करें माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन की, तो माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जो ग्राम स्मीयर और कल्चर है वो प्रीफर कब किया जाता है, एक जो डेट की कंडीशन में है जो है प्रीफर ज़्यादा किया जाता है, स्पेशली ऑन प्लूरेंट, मतलब प्लूरेंट है, ठीक है, पस है आपके फ्लूइड के अंदर, या फिर ब्लड स्ट्रेन प्रेजेंट है, मतलब ब्लड के कुछ जो है स्ट्रेन है वो प्रेजेंट है आपके फ्लूइड के अंदर तब भी, और आपका जो फ्लूइड है वो दिखने में आपको क्लाउडी दिख रहा है तब भी आप एक ग्राम स्मीयर और कल्चर है वो परफॉर्म कर सकते हैं। फिर अगर अपन आगे चलकर बात करें तो जेल नीलसन, ठीक है, जो जेल नीलसन एक जो आपकी स्टेनिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर आपके चांसेस रहते हैं कि आपके जो रिजल्ट है वो 20% पॉजिटिव है। किस कंडीशन के, अगर आपको जो पेशेंट है उसको टीबी है तो उस कंडीशन में क्या है, आपके चांसेस है कि 20% ही है कि आपका जो जेल नीलसन स्टडी है या फिर स्टेनिंग है वो पॉजिटिव आए। और अगर अपन कल्चर की बात करें तो कल्चर है वो 40% चांस है कि वो है जो पॉजिटिव है। वो किस लिए 40% है, क्योंकि अपने जो है बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ कराई, उसका कल्चर कराया, उसकी वजह से आपके जो है 20% चांसेस है वो बढ़ गए हैं। तो टोटल कितने हुए, 40% है जो आपके चांसेस हो जाते हैं कि आपका जो है जो आपका कल्चर है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये तो माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हो गया ओवरऑल। फिर अगर अपन अदर टेस्ट अगर अपन बात करें कि अपन जो प्लूरल इफ्यूजन में परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके अंदर जो डी डाइमर है जो आपका टेस्ट है वो आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन में है लगा सकते हैं, और रोमेटिक फैक्टर है वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। रोमेटिक फैक्टर जैसे रोमेटिक आर्थराइट वगैरह की डिजीज़ होती है ना, ऑटो इम्यून डिजीज़, उसके अंदर अपन रेशियो देखते हैं तो 1:320 है जो आपको मिल सकता है, या फिर उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। और प्लूरल बायोप्सी, इसमें क्या करेंगे अपन, जो प्लूरल आपके टिश्यू है उसका एक जो है अपन सैंपल लेंगे, फिर उसको अपन सेंड कर देंगे पैथोलॉजिस्ट के पास, वो है आपको स्टडी करके बता देगा कि इस जो टिश्यू में है क्या डिफेक्ट है, उसकी वजह से जो है आपका प्लूरल इफ्यूज़न है वो हुआ है। तो स्टूडेंट ये था आपका ऑल अबाउट किसके रिलेटेड, प्लूरल इफ्यूज़न के, जो प्लूरल एग्जामिनेशन है उसके प्लूरल एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अपन जल्दी मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।